नमस्कार। बाअदब के साथ मैं अरुण अस्थाना। जुलाई का महीना बस आने वाला है और इसके साथ ही हमारे आपके दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। जुलाई का महीना यानी स्कूल फ़ीस का महीना। यूँ तो हर साल आता है ये महीना और हर साल हम आप स्कूल फ़ीस जमा करते हैं, लेकिन ये साल हर साल जैसा नहीं है। ये साल अभूतपूर्व संकट का साल है, देश के लिए ही नहीं दुनिया भर के लिए। ख़ास तौर पर देश की बात करें तो जहाँ 3 महीने से ज़्यादा हो गया पूरा देश घरों में कैद है और इस डर से कि कोरोना वायरस कहाँ से आकर आपको पकड़ लेगा, और अगर पकड़ लिया तो पता नहीं मरीज़ का क्या होगा, बच भी पाएगा या नहीं, इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि दुनिया में अब तक इस बीमारी का कोई भी रामबाण इलाज तय नहीं हुआ है, कोई दवाई नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं बना है। हाँ, कुछ लोग हैं जो मुनाफाखोरी करते हैं और जो हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं कि साहब हमने ये बना दिया, वो बना दिया। लेकिन आज अभी इसकी बात नहीं, ये बातें हम फिर कभी करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, ये जो है ये एक अभूतपूर्व संकट का काल है इस वक्त। एक तरफ हमारी सैलरीज़ कम हो रही हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रही हैं, कुछ लोगों को कम मिल रही हैं, कुछ लोगों को मिलने की उम्मीद ही नहीं है, और जो लोगों की दुकानें हैं, दफ्तर है, ऑफिसेज़ हैं, वर्कशॉप है, सब बंद हो रहे हैं। किसी के पास कुछ नहीं रहा है, या आ रहा है तो बहुत थोड़ा आ रहा है, लेकिन जा उतना नहीं रहा है जितना पहले जा रहा था। हमारे कई बड़े कारोबारी दोस्त हैं, उनका कहना है कि साहब पिछले 3 महीने से सरकार को लगातार हर महीने ज़रूरी है इसलिए जीएसटी का रिटर्न भरना पड़ता है, इसलिए भर रहे हैं, लेकिन ज़ीरो का रिटर्न भर रहे हैं। तो बड़े और छोटे कमोबेश सबका ऐसा ही हाल है। अब इस बीच में जब बच्चों की फ़ीस की वसूली का मौसम आता है तो तकलीफ़ होती है, चिंता होती है। और मैं आज ये चर्चा इसलिए भी कर रहा हूँ कि पिछले 2-4 दिनों में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं। चिंता का विषय तो है, लेकिन दिलचस्प भी हैं और सुनना चाहिए आपको। कल उत्तर प्रदेश प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने सरकार को एक मांग रखी है सरकार के सामने, और उसने कहा है कि सरकार को एक GO यानी गवर्नमेंट ऑर्डर यानी शासनादेश जारी करना चाहिए फ़ौरन, जितनी जल्दी हो सके, और जनता को प्रदेश की ये कहना चाहिए कि उनको स्कूल की फ़ीस जमा करनी है। मतलब ये प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन जो है ये सरकार से पेरेंट्स पे दबाव बनाने का ज़रिया ढूंढ रहा है। सरकार से मांग कर रहा है कि वो पेरेंट्स से कहें कि स्कूल की फ़ीस जमा कीजिए। दूसरी तरफ दूसरी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक एसोसिएशन है जिसका नाम है महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज़ एसोसिएशन। ये एसोसिएशन जो है इसने क्या किया कि ये जो है इसने सरकार से कहा कि साहब हमको इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए, ब्याज मुक्त कर्ज, ताकि हम अपना ख़र्चा चला सकें और अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टीचर्स को सैलरी दे सकें। मतलब अगेन ये एक बार फिर जो है ये महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि साहब हमें लोन दीजिए, हम तो मजबूर हैं, और नहीं तो हमको फ़ीस दिलाइए। तो ये 2 खबरें थी जिनके हवाले से मैंने आज सोचा कि इस विषय पर चर्चा की जाए। इस वसूली के ख़िलाफ़, हालांकि ये चूँकि बहुत सारी जगह अप्रैल से नए सेशन शुरू होते हैं, तो अप्रैल में भी इस पर बात हुई थी और उस वक्त भी इस पर थोड़ी बहस हुई थी, और उस वक्त कम से कम दिल्ली में हाई कोर्ट में मसला गया था, और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि चूँकि स्कूल जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए घरों पर बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनको ट्यूशन फ़ीस दी जानी चाहिए। मतलब कि लोग उनकी फ़ीस का जो वो हिस्सा है, ट्यूशन फ़ीस का हिस्सा, वो दे दें। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा था कि इसके अलावा वो फ़ीस बढ़ा नहीं सकते हैं, और दूसरी फ़ीस लेने का अभी कोई इरादा ना करें तो बेहतर होगा। इसके साथ में बहुत सारी
राज्य सरकारों ने, जिसमें उत्तर प्रदेश थी, जिसमें पंजाब है, राजस्थान है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है और हरियाणा है और भी कई राज्य हैं, जिन्होंने जो है ये अपने राज्यों के स्कूलों को तरह तरह के निर्देश दिए थे। उनका कहना था कि साहब जो है पेरेंट्स पर फीस के लिए दबाव मत बनाइए। उनका कहना था कि केवल ट्यूशन फ़ीस लीजिए, केवल ट्यूशन फ़ीस, इसके अलावा कोई दूसरी फ़ीस नहीं ले सकते हैं। फ़ीस हाइक तो बिल्कुल भी ना करें और उसमें जो है ना आप एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी लें, ना बिल्डिंग फ़ंड लें, ना मेंटेनेंस फ़ंड लें, ना कंप्यूटर फ़ी लें, ना लाइब्रेरी फ़ी लें। ये सब कोई फ़ीस आप नहीं ले सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ले लीजिए। अब जहाँ तक सवाल है स्कूलों का, तो उनका भी अपना एक अलग तर्क है, उनके लॉजिक हैं और अगर उनको आप गौर से देखें तो वो ज़्यादातर आपको खुद समझ में आ जाएंगे कि कितने अतार्किक तर्क हैं, कितने इलॉजिकल लॉजिक हैं। अब सोचिए ज़रा, एक स्कूल कहता है कि हमें सैलरीज देने के पैसे नहीं हैं, खर्चे हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस पे। सोचिए खर्च कहाँ होता है? आप टीचर्स की सैलरीज काट रहे हैं, आपका जो पूरा सपोर्ट स्टाफ है स्कूल का वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसमें से बहुत सारे लोगों की छटनी कर दी है आपने, बहुत सारे लोगों को सैलरीज नहीं दे रहे हैं या बहुत कम दे रहे हैं। आपके यहाँ ना बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, ना पानी का बिल आ रहा है, ना एसी चल रहे हैं, ना खेल के मैदान की मेंटेनेंस और साफ़ सफाई का ज़िम्मा है आपके ऊपर, अभी लाइब्रेरीज सब बंद पड़ी हुई हैं, तो खर्चा आपका तो कम होगा। आप कहाँ कह रहे हैं कि साहब खर्चे अब नहीं पूरे हो रहे हैं? अब मुंबई के स्कूलों में, महाराष्ट्र के ख़ासतौर पर मुंबई और पुणे के स्कूलों में 10 से 20% तक की जो है वो फ़ीस बढ़ा दी गई। अब वहाँ पे क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी संगठित हैं और वहाँ पे स्कूलों के साथ में एक मैकेनिज़्म सरकार ने बनाई थी जो बड़ी अच्छी है और जिसमें सरकार ने ये कहा था कि इस तरह के फ़ैसले स्कूल एक तरफ़ा नहीं ले सकते हैं। अगर स्कूल को फ़ीस बढ़ानी है तो पेरेंट्स के साथ बात करनी होगी, उस पर आम राय बनानी होगी, तभी बढ़ा सकते हैं। तो पेरेंट्स ने वहाँ विरोध किया तो फिर वो फ़ीस नहीं बढ़ा पाए। लेकिन चूँकि फ़ीस नहीं बढ़ा पाए थे इसलिए उन्होंने पेरेंट्स पर इस बात का ज़बरदस्त दबाव डालना शुरू किया कि फ़ौरन फ़ीस जमा करो। और उन्होंने फिर कहा कि हमने साहब 10% फ़ीस वापस ले ली है जो बढ़ोतरी की थी, इसलिए आपको फ़ौरन जमा करना पड़ेगा। अंधेरी के एक तो स्कूलों ने तो जो है वो काफ़ी ऐसे कारनामे किए जो स्कूलों को करना शोभा नहीं देता है। एक स्कूल बड़ा अच्छा है, चेन ऑफ स्कूल है वहाँ पे कहा जाता है, और उसने तो पेरेंट्स के नाक में ऐसे दम किया कि सुबह शाम फ़ोन जाने लगे पेरेंट्स के बाद कि फ़ीस जमा कीजिए, फ़ीस जमा कीजिए। और इन सब के पीछे लॉजिक्स जो मैं कह रहा हूँ वो कितने अजीबोगरीब थे। अब चलिए दिल्ली में तो खैर सरकार थोड़ी सख्त थी और हाई कोर्ट के चूँकि आदेश थे कि ट्यूशन फ़ीस से ज़्यादा कुछ नहीं लिया जा सकता है, इसलिए स्कूलों को थोड़ा सा काबू में रख लिया गया। लेकिन बाकी जगह नोएडा में, गुड़गांव में, यहाँ पर कोई असर ही नहीं हुआ। एक नोएडा का बहुत बड़ा स्कूल है, 4 से 5 लाख रुपए सालाना की फ़ीस है उसमें बच्चों की। वहाँ पे मुझे बातचीत हुई कुछ लोगों से, टीचर्स की सैलरीज जो हैं वो 20 से 25% तक काटी गई हैं, पर वो फ़ीस पूरी वसूल रहा है। उसको एडमिशन फ़ी भी चाहिए, उसको कंप्यूटर फ़ी भी चाहिए, उसको स्पोर्ट्स फ़ी भी चाहिए, उसको एडमिन फ़ी भी चाहिए, और टीचर से कह रहा है साहब 25% आपकी सैलरी हम काटेंगे और जब देखेंगे क्या करना हो उसका आगे। एक और स्कूल है, काफ़ी नामी स्कूल है, थोड़ा पुराना भी है। उनका तर्क देखिए, उनका कहना है कि चलिए साहब हमारे यहाँ खाना नहीं बन रहा है लेकिन हमने किचन बनाए हैं और बड़े अच्छे उम्दा किचन बनाए हैं, तो उन किचन का खर्चा और उसमें जो काम करने वाले हैं वो लोग तो हैं, उनका खर्चा तो होगा। अब उनको इतना समझ में नहीं आता है क्या कि किचन की रनिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है जो वो पेरेंट्स से वसूलते हैं, खाना बना के खिलाते हैं, खाने की सामग्री होती है वो आ ही नहीं रही है, तो वो खर्चा वो सबसे बड़ा है। लेकिन नहीं साहब, वो उनका तर्क ही नहीं है। अब लखनऊ के कुछ स्कूल हैं, बहुत बड़े स्कूल हैं, एक चेन है जो काफ़ी बड़ी चेन मानी जाती है, काफ़ी पब्लिसिटी के लिए काफ़ी स्टंट भी करती रहती है वो चेन।
वो है, और एक और चेन है जो उतनी बड़ी नहीं, उससे थोड़ी छोटी है, लेकिन कंपटीशन में उसके ऑलमोस्ट बराबर आ रही है। इन 2 स्कूलों ने क्या किया, इन 2 स्कूलों ने जो है साहब ये दबाव बनाने के लिए कि साहब हमारे तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और अगर हमको फ़ीस नहीं आएगी तो तकलीफ़ हो जाएगी, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में खेल करने शुरू कर दिए। अब स्कूल जो है 4 महीने से बंद है, एक भी बंदा स्कूल नहीं आ रहा है, ना टीचर्स आ रहे हैं, ना सपोर्ट स्टाफ आ रहा है, ना बाकी एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं, स्कूल के गेट्स पर ताला लगा हुआ है। इस बीच में उन्होंने 32,000 रुपये रोज़ का खर्चा दिखाया PPE किट्स पर, कोरोना से बचने के लिए। ये अखबारों की रिपोर्ट है लखनऊ के। और कितना हास्यास्पद है ये, सोचिए कि जब स्कूल बंद हैं और एक भी शख्स स्कूल नहीं आ रहा है तो 32,000 रुपये रोज़ PPE किट पर खर्च किए जा रहे हैं। कहाँ खर्च हो रहा है, किसके लिए PPE किट? तो इस तरह के बेसिर पैर के तर्क देते हैं स्कूल ये। तो इस तरह की कहानियाँ भरी पड़ी हैं देश भर पे, जगह जगह से आ रही हैं। कलकत्ता में बहुत सारे स्कूलों ने अपने आप को नियंत्रित किया, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल अनियंत्रित हो गए। होगा क्या, 4-6 दिन में जो है आप पर भी ये स्कूल वसूली का दबाव बनाना शुरू कर देंगे और आप करेंगे क्या? आप गुस्सा हो जाएंगे, आप गुस्साएंगे, तिलमिलाएंगे और फिर क्या करेंगे? अपना हिसाब किताब लगाएंगे बजट का, पाई का, और फिर क्या करेंगे? झक मार कर फीस जमा कर देंगे। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस देश की आम जनता माने जाते हैं, जो मध्य वर्ग है, जिसको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, जो अपने दम पर जीता है। अपने दम पर जीने का मतलब है कि अगर तकलीफ़ में भी पड़ता है तब भी उसे अपने दम पर ही जीना पड़ता है। उसे ना सरकार से और ना किसी संस्था से कोई सपोर्ट मिलता है। ये वो लोग हैं जो ना अनाप शनाप कमाते हैं, ना अनाप शनाप खर्च करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके महीने के आखिरी दिन तनख्वाह के इंतज़ार में गुजरते हैं, जिनको जो है इस समय या तो कम तनख्वाहें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, जिनकी नौकरियां जा रही हैं, या जिनको ख़तरा है कि आगे क्या होगा, जिनके काम धंधे बंद हो गए हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, सेल्फ प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास क्लाइंट्स नहीं हैं, काम नहीं है, ऐसे लोगों की बातें कर रहा हूँ, जिनको कर्ज़े नहीं मिल रहे हैं। और इन सबसे बड़ी चीज़ ये कि किसी को नहीं मालूम है कि कब ख़त्म होगा ये सब। तो क्या करेंगे हम सब? कोई चारा नहीं है, लाचार हैं हम सब। पर कब तक चलेगा ऐसे? कब तक हम आप लाचार रहेंगे? सोचिएगा। नमस्कार।